क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। आज हम बगलामुखी और सुवर्णाकर्षण भैरव जो है, इन दोनों का जो कनेक्शन है उसके बारे में जानेंगे। दिवाली आ रही है, एक हफ्ता बचा हुआ है और दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली पर आपको थोड़ा सा आगाह करने के लिए और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पिछला लेक्चर जो है आप सुनिए। श्री यंत्र, श्री विद्या, श्री यंत्र कैसे खरीदना चाहिए और ये कुछ भ्रामक कल्पनाएं जो है उससे कैसे दूर रहना है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हमने दिया है, वो पढ़ लीजिए। बाकी बहुत सारे लोग जो है देश विदेश से हमारे यहाँ से श्री चक्र लक्ष्मी पूजा सुवर्णाकर्षण भैरव के कोर्स कर रहे हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अभी दिवाली का जो समय होता है, जैसे कि कार्तिक महीना शुरू हो चुका है, तो कार्तिक महीने में क्या होता है कि दक्षिणायन जो होता है वो खत्म होकर उत्तरायण शुरू होने का एक जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट होती है। तो देखिए एक ठंडा ठंडा मौसम भी होता है और ठंड की शुरुआत भी जो होती है वो कार्तिक महीने से शुरू होती है। तो कार्तिक महीना, ये कार्तिक स्वामी जी जो है इनके नाम से पड़ा हुआ है, जो 6 मुख वाले हैं। भगवान शिव जी भी आप देखिए, भगवान शिव जी के भी ओरिजिनल भगवान शिव के अगर आप मुख देखेंगे तो वो 6 मुख है भगवान शिव के, जिन्हें श्री विद्या में कामेश्वर कहा जाता है। और श्री विद्या की जो ललिता परमेश्वरी है उसका अगर मूल रूप जो षोडशी है या महाषोडशी भी कह सकते हैं, वो देखेंगे तो वो भी 6 मुख वाली है। तो कामेश्वर 6 मुख वाले, उसके साथ कामेश्वरी ललिता परमेश्वर का जो स्वरूप है वो भी 6 मुख वाला है, और कार्तिक स्वामी भी जो है वो 6 मुख वाले हैं। हाँ, तो ये 6 मुख जो है, ये 6 मुखों में से 6 प्रकार की श्री विद्या हम कह सकते हैं, या 6 प्रकार के ज्ञानों का उद्गम हो चुका है। हाँ, और कार्तिक महीना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणायन खत्म होकर उत्तरायण की एक प्रकार से शुरुआत कह सकते हैं, या दक्षिणायन का जो एक पीरियड खत्म होने का जो ये कह सकते हैं, वो एक संक्रमण का पीरियड है। और दिवाली भी आप देखिए, दिवाली भी ठंड के इस कार्तिक महीने में ही आती है। दिवाली आप सोचिए, दिवाली इसमें ही क्यों नहीं आती, मार्च में क्यों नहीं आती, या जनवरी में क्यों नहीं आती, वो आपको कार्तिक महीने में ही क्यों आती है? तो कुछ कारण होते हैं। किसी भी साधना का जो एक प्रकार से स्टार्टिंग है, या फिर लोग जो है बहुत अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं। कोई भी साधना जो होती है, अगर आप दक्षिणायन जब खत्म होता है और उत्तरायण शुरू होता है, ऐसे परिवर्तन के पीरियड में आप करेंगे और उसको आप कंटिन्यूस जनवरी पौष महीने तक आप रखेंगे, तो उस साधना की एनर्जी जो है, उसका एक लहरें या वेव्स कह सकते हैं, उसकी ऑरा की शक्ति जो है वो बहुत तेज गति से और बहुत सुंदर तरीके से आती है। इसलिए ये समय जो अभी चल रहा है, इसमें किसी ना किसी को, सबको ही कह सकते हैं, साधना करना आवश्यक है। यानी साधना करना मतलब किसी भी साधना का प्रॉपर प्रकार से रिचुअल स्टार्ट करना आवश्यक है, संकल्प करना आवश्यक है, शुरुआत करनी आवश्यक है। आज मैं बगलामुखी और सुवर्णाकर्षण भैरव का इसलिए बता रहा हूँ कि काफी लोग जो है सुवर्णाकर्षण भैरव के कोर्स हमारे यहाँ कर रहे हैं, तो एक और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये सुवर्णाकर्षण भैरव के बारे में मैं बता रहा हूँ। बगलामुखी का आपने नाम सुना होगा, 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उसमें बगलामुखी जो है वो टॉप हेड पर आती है। हाँ, अब आप सोचेंगे कि 10 महाविद्याओं में तो लास्ट में कमला महाविद्या आती है। हाँ, तो फिर तो कमला का जो है यहाँ पे उद्गम होना चाहिए, फिर बगलामुखी यहाँ कैसे आती है? तो उसका जो साइंटिफिकल कारण है वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। तो शॉर्ट में नॉर्मल बता देता हूँ। महाकाली जो होती है वो मूलाधार चक्र पर होती है, परंतु महाकाली का संभोग जो है शिव के साथ नहीं होता। ये आप नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। महाकाली जिस प्रकार से मूलाधार चक्र पर है, मूलाधार चक्र के नीचे अधो पाताल है, वहां पर महाकाली के भी नीचे धूमावती होती है, और उसके बाद
हमारा टॉप हेड जो है, टॉप हेड में बगलामुखी होती है। हर महाविद्या वहां क्यों है उसका अलग अलग रीजन होता है। बगलामुखी सर्व महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ और सबको लेकर एक एनर्जी विद्यमान रहती है, क्योंकि बगलामुखी क्या है, बगलामुखी संपूर्ण ब्रह्मांड में और ऐसे अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त रहने वाली जो एक अद्वितीय ऊर्जा है। जैसे कि सूर्य में जो प्रकाश जहां से आता है वो प्रकाश, तथा जो हम ज्ञान कहते हैं उस ज्ञान में भी ज्ञान, विज्ञान, पराग ज्ञान ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये पराग ज्ञान जिसे कहते हैं या पराग विज्ञान जिसे कहते हैं, उसका जो प्रकाश है तथा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हम कह सकते हैं, वो सबका जो एक खिंचाव रहता है वो बगलामुखी के पास है और वो यहां से होता है। तो बगलामुखी सिर्फ शत्रु का दमन करने वाली, कोर्ट कचहरी में एक प्रकार से जीत देने वाली, या फिर पॉलिटिक्स में किसी को एक प्रकार से जीत देने वाली, ये इतनी सामान्य विद्या नहीं है मित्रों। तो ये बहुत बड़ी विद्या है। शत्रु को नष्ट करने वाली, कोर्ट कचहरी में आपको यश देने वाली, इतने छोटे छोटे चीजों के लिए बगलामुखी की तुलना मत कीजिए। हाँ, तो बगलामुखी का विज्ञान ही अलग है। बगलामुखी को विडालामुखी कहते हैं, बगलामुखी को उल्कामुखी भी कहते हैं, वल्गा भी कहते हैं, बगला भी कहते हैं। कुछ कारण है इसीलिए तो उसको विडालामुखी कहते हैं ना, कुछ कारण है इसीलिए तो उसको उल्कामुखी कहते हैं। उल्का मतलब क्या है, अगर पृथ्वी के ऊपर कोई उल्का गिरी तो पृथ्वी को कितना बड़ा आघात हो जाएगा। अगर बहुत बड़ी उल्का गिरी तो शायद कोई भूभाग जो है, वो पृथ्वी का भूभाग पृथ्वी से अलग होकर अंतरिक्ष में तैर भी सकता है। तो सोचिए, अंतरिक्ष में इतने सारे अलग अलग उल्काएं हैं या फिर अलग अलग छोटे छोटे ग्रह है, वो एक दूसरे को टकराकर उनके चूरे चूरे हो जाते हैं। परंतु हमारे पृथ्वी के ऊपर ही उल्कापात क्यों नहीं होता? हाँ, यानी रेगुलर ऐसे कोई उल्कापात तो नहीं होते हैं, अगर हो गया तो छोटा छोटा ही होता है और वो भी सालों लग जाते हैं एक उल्कापात होने के लिए। तो पृथ्वी इतनी सिक्योर कैसे है कि इतने सारे पृथ्वी के आसपास उल्काएं एक प्रकार से छोटे छोटे पत्थर आसमान में तैर रहे हैं, परंतु वो पृथ्वी को ही टच नहीं क्यों करते, पृथ्वी के ऑरा के सेक्शन में क्यों नहीं घुसते? तो ये ताकत कुछ ना कुछ है जो भूमि माता को बचाकर है। तो सोचिए, ये प्रोटेक्शन की जो ताकत है ये बगलामुखी ही है, जो बगलामुखी कितनी ताकत से हमें बचाकर है। बगलामुखी एक अलग विज्ञान है, यह मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। अब आप देखिए, बगलामुखी की जब आप नॉर्मल साधना करते हैं तब बगलामुखी की साधना हरिद्रा गणपति से शुरुआत करनी होती है। हरिद्रा गणेश की अगर आपने साधना नहीं की है तो बगलामुखी की साधना अपूर्ण होती है। इसमें पारद के शिवलिंग का प्रयोग अथवा पारद से बना हुआ बगलामुखी का एक प्रकार से यंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पारद जो है वो सोना खाता है। अब आप देखिए, बगलामुखी, हरिद्रा गणेश, हाँ, तथा सुवर्णाकर्षण भैरव, ये तीनों जो देवता है, इन तीनों देवताओं का रंग है पीला। बगलामुखी को पीतांबरा कहते हैं क्योंकि वो पीतवर्णीय है, उसका त्वचा का रंग और त्वचा से निकलने वाली जो आभा है वो स्वर्ण के कलर की है। सुवर्ण मतलब, और सुवर्णाकर्षण भैरव का जब नाम आता है तब सिर्फ सोना सोना सोना, गोल्ड ऐसा मत सोचिए, पैसा 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 ऐसा मत सोचिए। जिस प्रकार से बगलामुखी जो है टॉप ऑफ हेड पर होती है, उसी प्रकार से सुवर्णाकर्षण भैरव जो है हमारे मूलाधार चक्र पर होते हैं। हाँ, यहां मैं बता देता हूं, भूमि जो होती है, भूमि के ऊपर दो चक्र होते हैं। भूमि के सरफेस जो है वो स्वादिष्टांग चक्र है, ऊपरी भाग, और भूमि के नीचे जो है वो मूलाधार चक्र है। हाँ, तो मूलाधार चक्र जो अंडरग्राउंड जिसे कहते हैं, जिसे गुप्तधन जो जमीन के नीचे होता है, उसकी एनर्जी, उसकी देवता है सुवर्णाकर्षण भैरव। सुवर्णाकर्षण भैरव जो होती है वो इनडायरेक्टली कुंडलिनी को
एक प्रकार से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सुवर्णाकर्षण भैरव को आप सिर्फ सोना देने वाली देवता ऐसा ही समझते हो, पर ऐसा नहीं है। वो एक बहुत बड़े भैरव है। और गोल्ड मतलब क्या होता है मित्रों, कि जिसके पास सोना ज्यादा होता है, गोल्ड ज्यादा होता है, वो आप नॉर्मली समझ जाते हो कि ये बहुत अमीर आदमी है। हाँ, उस जिसके पास सोना ज्यादा है। परंतु जिसके पास ज्ञान की गंगा बहुत है, जिसके पास साधना की गंगा है, वो भी एक प्रकार से सोना होता है। जरूरी नहीं है मित्रों कि सोने का मतलब सिर्फ आप गोल्ड नाम के धातु को ही देखें। सोना मतलब वो ज्ञान भी है, आपकी समझ भी है, और या फिर आपके पास कोई क्वालिटी है और उस क्वालिटी को आप सुधार लेते हो और उससे आप अर्निंग करते हो, तो वो भी सोना हो जाता है। जैसे कि मेरे यहाँ से कुछ लोग जो है वो सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना करते हैं। कुछ कुछ लोगों के जीवन पर हमने वो देखा है कि वो लोग शिवलिंग के ऊपर सुवर्णाकर्षण भैरव का साधना करते हैं, हमें हमारे यहाँ से सीख कर। और बाद में हमें दिखाई दिया कि उनके जीवन में जो उनकी एक कुछ लोगों के होटल्स है, कुछ लोग लॉयर्स है, कुछ जो है वो डॉक्टर्स है, कुछ साइंटिस्ट है, तो उनकी क्वालिटीज जो है वो क्वालिटीज उनकी जो है उनमें सुधारना आ गई। ऐसा है ऑटोमेटिकली। आप देखिए मित्रों, जैसे क्वालिटीज में आपके सुधारना आती है, उस प्रकार से क्वालिटीज में आपके कौशल्य में आकर्षण क्षमता भी बढ़ती है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये सारी चीजें उनमें आ गई। तो सुवर्ण का मतलब आपके पास सिर्फ सोना आएगा इस प्रकार से नहीं होता, ये भी आप ध्यान में रखिए। अब आप सोचते हो कि बगलामुखी यहाँ पर है और सुवर्णाकर्षण भैरव मूलाधार चक्र पर, इनका कनेक्शन कैसे है। सुवर्णाकर्षण भैरव माँ पीताम्बरा माता बगलामुखी के अंग देवता है, ऐसा है। इसलिए बगलामुखी की साधना के साथ अगर सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना रखेंगे तो बहुत सुंदर है, या फिर सुवर्णाकर्षण भैरव के साधना के साथ बगलामुखी की साधना भी रखते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ एक ट्रायंगल है। माँ बगलामुखी, हरिद्रा गणेश और सुवर्णाकर्षण भैरव एक ट्रायंगल है। तीनों को पीला रंग बहुत पसंद है। और आप देखिए कि अगर जो एक प्रकार से पारा होता है, पारद, ये पारद सोने को खाता है। पारद जो होता है वो सोने को खाता है। ये आपको पता होगा, या फिर आप YouTube पर ऊपर या फिर आप कहीं से देख भी सकते हैं कि पारद जो होता है, सोने के ओरिजिनल पारद सोने के संपर्क में आ गया, ओरिजिनल पारद अगर सोने के संपर्क में आ गया तो वो पारद उसकी एनर्जी खींच लेता है, उसका भक्षण कर लेता है। परंतु मैं आपको अंदर की बात बताता हूं कि पारद के ऊपर, अगर पारद सिर्फ शिवलिंग नहीं होता, पारद के अलग अलग यंत्र भी बनते हैं। तो पारद से बनी हुई हरिद्रा गणेश के ऊपर, पारद से बने हुए शिवलिंग के ऊपर, पारद से बने हुए बगलामुखी के यंत्र के ऊपर अगर उन तीनों के प्रयोग किए गए तो पारद जो है अपना रंग बदल देता है और भक्षण किया हुआ वो सोना जो होता है वो उसका ऊपर आता है, और पारद जो एक प्रकार से सिल्वर कलर का थोड़ा सा दिखता है वो पीत वर्ण दिखाई देना शुरू हो जाता है। यानी वो थोड़ा सा हल्दी का कलर कैसे होता है उस प्रकार से, जैसे पीताम्बरा की या सुवर्णाकर्षण भैरव का जो कलर होता है वो लेना शुरू कर देता है। ये उसकी ताकत है मित्रों। किसी भी साधना में मित्रों तर्पण, यंत्र पूजन, अभिषेकम, होमम, कवच, इन सारी प्रक्रिया से एक एनर्जी जो होती है तैयार करनी होती है, और जब ये एनर्जी तैयार हो जाती है तब जाके जापम की अवस्था जो है किसी भी साधना में लास्ट आती है। तो लोगों को क्या सिखाया है, शॉर्टकट मारो, आपको मंत्र दिया जाता है, माला दी जाती है, आसन लगाओ, 25 दिन 21 दिन 1.25 लाख जाप करो, आपकी साधना कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से मित्रों साधना हो जाती तो क्या से क्या हो जाता। आप सोचिए कि ऐसे ही सिर्फ मंत्र के जाप ताप करके, सिर्फ जाप आसन लगाकर, माला फेर कर 1.25 लाख जाप करके ही सिर्फ साधनाएं हो जाती, तो आपके और मेरे अंदर ना जाने कितने सारी विद्याएं प्रकट हो जाती। प्रकार के जापम करते रहते हैं, उनको प्रक्रिया भी पता नहीं है कि तर्पण की प्रक्रिया क्या होती है, यंत्र पूजन अभिषेकम की प्रक्रिया क्या होती है। तो हर एक विद्या का अलग अलग प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से हमें गुजारना पड़ता है।
और मैं आपको बताता हूँ मित्रों, यहाँ आसान कुछ भी नहीं है। मनुष्य का जन्म ही कितना डिफिकल्ट होता है। 9 महीने पालना होता है बच्चे को और उसके बाद जन्म होता है। तो आप सोचिए कि विद्या को ग्रहण करना और विद्या की आपसे उत्पत्ति फिर से करवाना इतनी आसान चीज नहीं है। तो किसी भी चीज को, विषय को आप समझते हो तो पूरा तरीके से समझ लीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही था। बगलामुखी, सुवर्णाकर्षण भैरव, हरिद्रा गणेश, इनके बारे में ही जानकारी देनी थी। अगर आपको इस दिवाली में या आगे साधना की शुरुआत करनी है और दिवाली में कुछ करना चाहते हैं या आगे कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे सुवर्णाकर्षण भैरव कोर्स कर सकते हैं। और ये बुक है सुवर्णाकर्षण भैरव की, ये बुक हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ एक फोटो प्रोवाइड करते हैं और यंत्र प्रोवाइड करते हैं। हमने शिवलिंग के ऊपर कैसे तर्पण करना है, शिवलिंग के ऊपर कैसे सुवर्णाकर्षण भैरव का अभिषेक करना है, कौन सी औषधियां लगती है, ये सब कुछ इसमें हमने सिखाया हुआ है। जरूर आप इस पुस्तक का और इस साधना का लाभ लीजिए। और श्री यंत्र के ऊपर अगर आप कोई अर्चना करना चाहते हैं तो श्री यंत्र के लिए ये स्पेशल कोर्स है, श्री चक्र लक्ष्मी पूजा। इसकी भी शुरुआत जो है आप दिवाली से शुरू कर सकते हैं। तो दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक ज्ञान के लिए या अधिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरा नंबर है 9860395185। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। धन्यवाद।